नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ गीता के अपने अध्ययन में हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक अध्याय 2 के श्लोक क्रमांक 58 तक गीता के श्लोकों को पढ़ा है। अब उससे आगे चलते हैं। श्लोक क्रमांक 59। निराहारी अर्थात इंद्रियों को विषयों से हटाने वाले मनुष्य के भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर रस निवृत्त नहीं होता। परंतु परमात्म अनुभव होने से स्थित प्रज्ञ मनुष्य का रस भी निवृत्त हो जाता है, अर्थात उसी संसार में बुद्धि नहीं लगती, उसकी बुद्धि वहाँ से हट जाती है। वास्तव में भोगों के प्रति सूक्ष्म आसक्ति का नाम रस है। जब तक यह रस रहता है तब तक परमात्मा का अलौकिक प्रेम प्रकट नहीं होता। इस रस बुद्धि के कारण ही भोगों की पराधीनता रहती है। साधक के द्वारा भोगों का त्याग करने पर भी रस बुद्धि बनी रहती है, जिसके कारण भोगों के त्याग का बड़ा महत्व दिखाई पड़ता है और अभिमान भी होता है कि मैंने भोगों का त्याग कर दिया है। यद्यपि यह रस तत्व प्राप्ति के पहले भी नष्ट हो सकता है, तथापि तत्व प्राप्ति के बाद यह सर्वथा नष्ट हो ही जाता है। श्लोक क्रमांक 60। कारण है कि कुंती नंदन रस बुद्धि रहने से यत्न करते हुए विद्वान मनुष्य की भी प्रथम इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक हर लेती हैं। बुद्धिमान साधक को भी अपनी इंद्रियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, कारण जब तक अहंता में रस बुद्धि पड़ी है तब तक साधक का पतन होने की संभावना बनी रहती है। श्लोक क्रमांक 61। कर्मयोगी साधक उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण होकर बैठे, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में हैं उसकी बुद्धि स्थिर है। साधन की पूर्णता के लिए भगवान की परायणता आवश्यक है। भगवान के परायण होने से इंद्रियां सुगमता पूर्वक वश में हो जाती हैं। अपने पुरुषार्थ से इंद्रियों को सर्वथा वश में करना कठिन है। इंद्रियां सर्वथा वश में होने से ही बुद्धि स्थिर होती है। श्लोक क्रमांक 62 एवं श्लोक क्रमांक 63। विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है। आसक्ति से कामना पैदा होती है। कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। कामना जब हमारी पूर्ण नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध होने पर मूढ़ भाव हो जाता है। मूढ़ भाव होने से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है, और स्मृति भ्रष्ट होने से बुद्धि अर्थात विवेक का नाश हो जाता है, और बुद्धि या विवेक के नाश होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। विषय भोगों को भोगना तो दूर रहा, उनका राग पूर्वक चिंतन करने मात्र से साधक पतन की ओर चला जाता है। कारण कि भोगों का चिंतन भी भोग भोगने से कम नहीं माना गया। श्लोक क्रमांक 64 एवं 65। परंतु वशीभूत अंतःकरण वाला कर्मयोगी साधक राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ निर्मलता को प्राप्त हो जाता है। अंतःकरण की निर्मलता प्राप्त होने पर साधक के संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है, और ऐसे शुद्ध चित्त वाले साधक की बुद्धि निसंदेह बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है।
यदि विषयों में राग बुद्धि ना हो तो शास्त्रविहित भोगों का सेवन करते हुए भी पतन नहीं होता, प्रत्युत उत्थान ही होता है। श्लोक क्रमांक 66। जिसके मन इंद्रियां संयमित नहीं हैं, ऐसे मनुष्य की व्यवसायत बुद्धि नहीं होती, और ऐसी बुद्धि ना होने से उस अयुक्त मनुष्य में निष्काम भाव नहीं होता। निष्काम भाव ना होने से शांति की प्राप्ति नहीं होती। फिर शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। कर्म योग में निष्काम भाव की मुख्यता है। निष्काम भाव के लिए मन और इंद्रियों का संयम तथा एक निश्चय वाली बुद्धि का होना आवश्यक है। अशांति का मूल कारण कामना है। जब तक मनुष्य के भीतर किसी प्रकार की कामना है, तब तक उसे शांति नहीं मिल सकती। कामना युक्त चित्त सदा अशांत ही रहता है। श्लोक क्रमांक 67। कारण कि अपने अपने विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से एक ही इंद्रिय जिस मन को अपना अनुगामी बना लेती है, वह अकेला मन जल में नौका को वायु की तरह इसकी बुद्धि को हर लेता है। जब तक साधक की बुद्धि एक उद्देश्य में दृढ़ नहीं होती, तब तक संपूर्ण इंद्रियों का तो कहना ही क्या है, एक ही इंद्रिय मन को हर लेती है और मन बुद्धि को हर कर उसे भोगों में लगा देता है। श्लोक क्रमांक 68। इसीलिए हे महाबाहो, जिस मनुष्य की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सर्वथा वश में की हुई हैं, उसकी बुद्धि स्थिर है। श्लोक क्रमांक 69। संपूर्ण प्राणियों की जो रात परमात्मा से विमुखता, उसमें संयमी मनुष्य जागता है, और जिसमें सब प्राणी जागते हैं अर्थात भोग और संग्रह में लगे रहते हैं, वह तत्व को जानने वाले मुनि की दृष्टि में रात है। अब भगवान सांख्य योग की दृष्टि से कहते हैं, क्योंकि परिणाम में कर्म योग तथा सांख्य योग एक ही है। लोग जिस परमात्मा की तरफ से सोए हुए हैं, वह तत्वज्ञ महापुरुष और सच्चे साधकों की दृष्टि में दिन के प्रकाश के समान है। संसारिक लोगों का तो पारमार्थिक साधक के साथ विरोध होता है, पर पारमार्थिक साधक का संसारिक लोगों के साथ विरोध नहीं होता। संसारिक लोगों ने तो केवल संसार को ही देखा है, पर पारमार्थिक साधक संसार को भी जानता है और परमात्मा को भी। संसार में रचे पचे लोग सांसारिक वस्तुओं की प्रकृति में ही अपनी उन्नति मानते हैं, परंतु तत्वज्ञ महापुरुष और सच्चे साधकों की दृष्टि में वह रात के अंधकार की तरह है, उसका किंचन मात्र भी महत्व नहीं है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सबको राम राम जी। यही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पुनः मिलेंगे।